अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ बहराब अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। ओपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर आज़म हैं। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में सिक्योरिटी अदारों ने आगाह किया कि कुछ गिरोह पड़ोसी मुल्क की हमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं और कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा से तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश। कहा, मौलाना साहब खत्म नबूवत पर इकट्ठे जलसा करते हैं, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद का बरतानवी अदालत में ब्रॉडशीट वाहदे से मुतल्लिक अहम बयान। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 23 अफराद इंतकाल करके और 1629 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से 2020 मुल्क की तारीख का बदतरीन साल रहा। कपास की फसल बेहतर न होने के सबब जनूबी पंजाब के किसान मुश्किलात का शिकार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर पहले नंबर पर रहा। डेरा लायार पठान कॉलोनी में हाजी लोन खान सुलेमान खेल को सुलेमान खेल कबीले का चीफ मकदम बनने पर दस्तारबंदी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिंध बलोचिस्तान से सुलेमान खेल कबीले और दीगर अक़वाम के अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और खैबर पख्तूनख्वा की जिला सवात के तफरीही मुकामी मालम जब्बा में 3 रोजा स्नो बोर्डिंग के इंटरनेशनल मुकाबले खत्म। मालम जब्बा स्नो बोर्डिंग मुकाबले में मर्दों में पहली पोजीशन बेल्जियम के नाम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल के, मैं कहता किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। धूम बराबर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की और सियासत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत गिराने की PTF की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। ओपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर आज़म हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हर बहास पर नाकामी के बाद
PTM अब महफूज रास्ते की तलाश में है, अवाम मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के साथ नहीं। चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि PTM देखेगी कि सेनेट इंतखाबात भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था कि हुकूमत आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म पर कौम का मुकम्मल एतमाद है, अपोजिशन के आसार नाकाम होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कराची समेत सिंध भर में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तबादला ख्याल किया गया। कराची समेत सिंध भर में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ गिरोह पड़ोसी मुल्क की हमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं और कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा से तैयार हैं। इजलास को बताया गया कि अस्करियत पसंद गिरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और राबतों से हालात कंट्रोल में है। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2015 में एपिक्स कमेटी कायम की गई थी। कमेटी के फैसलों से अच्छे नताज हासिल हुए। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि हमने शहर में अमन और अमान बहाल करने में काफी मेहनत की। अमन कायम करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मौलाना फजलुर रहमान को खत्म नबुव्वत पर इकट्ठे जलसा करने की पेशकश। रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने पेशकश की कि मौलाना साहब खत्म नबुव्वत पर इकट्ठे जलसा करते हैं, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान आए, एक साथ इसराइल के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जलसा करें। शेख रशीद ने कहा कि फजलुर रहमान सियासत के लिए मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे मौलाना की फिक्र है, क्योंकि वो बंद गली में जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहदे पर अहम बयान। साबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद ने बरतानवी अदालत में बताया कि ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अमजद का कहना था कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा मुतल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को ही हदफ के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की। तो पाकिस्तान में कोरोना से 23 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36,660 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,629 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 48 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 4.4% रही। 2020 कपास की फसल की पैदावार के लिए मुल्क की तारीख का बदतरीन साल रहा। कपास की फसल बेहतर न होने के सबब जनूबी पंजाब के किसान मुश्किलात का शिकार हैं। साल 2020 कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से मुल्क की तारीख का सबसे बुरा साल रहा। साल 2020 कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से मुल्क की तारीख का सबसे बुरा साल रहा, जिसमें सिर्फ 38 लाख एकड़ रकबे पर ही कपास काश्त की जा सकी। कपास की फी एकड़ पैदावार का हदफ 23 मन मुकर्रर था और 17 मन फी एकड़ भी बामुश्किल हो पाई, जबकि मजबूरी तौर पर 55 लाख बेल्स की पैदावार हुई। 60% कॉटन जंग फैक्ट्रियां चालू ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हजारों अफराद को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर दुनिया का सबसे पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज कराची सुबह 10 बजे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 9वें नंबर पर रहा और शहर आज आलूदा ज़रात के मिकदार 177 पर टेक्यूलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों में आज लाहौर पहले और चीन का शहर शीनयोंग दूसरे नंबर पर मौजूद रहा, जबकि दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मजरे सेहत है। डेरा लयार में सुलेमान खेल को कबीले का चीफ मुकद्दम बनने पर दस्तार बंदी तकरीब का इनेकाद किया गया। दस्तार बंदी तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर बलोचिस्तान अवामी पार्टी नसीराबाद के डिवीजनल ऑर्गेनाइजर मीर फाइक अली खान जमाली थे। हाजी लोग खान सुलेमान खेल को पगड़ी बांधने की दस्तार बंदी रस्म अदा की।
इस मौका पर खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर मीर फाइक अली खान खोसा, सरदार दान खान सुलेमान खैल मीर, मंजूर अहमद खोसा, मीर संजर खान जमाली, मीर गुलाम हुसैन बख्ती, अल्लाह दा दश्ती, कामरेड जहूरा अहमद खोसा, मीर अब्दुर्रहमान लहड़ी, सलीम खान सुलेमान खैल समेत दीगर का कहना था चीफ मुकद्दम हाजी लोंग खान सुलेमान खैल को एक अपने कबीले का अहम जिम्मेदारी दे गए हैं। उम्मीद है कि वो इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएंगे और अपने कबीले के हर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और अपने कबीले की मुश्किलात को मुत्तहिद मुनज़्ज़म रखते हुए इनके तमाम मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। चीफ मुकद्दम हाजी लोंग खान सुलेमान खैल का कहना था कि इस दस्तार को आप सबकी अमानत तस्वुर करता रहूंगा, कबीले के हर फर्द की मुश्किलात को अपना समझ कर हल करूंगा। उनका मजीद कहना था कि हम पठान अपनी मोहब्बत और खलूस से साबित कर दिया है कि हम सब एक दूसरे के सिवा कुछ भी नहीं, हम एक रहेंगे। मैं अपने भाइयों बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जिंदगी और दुनिया की दौड़ में अगर आपने आगे निकलना है तो अपनी औलाद को तालीम देनी होगी। सवात के तफरीही मुकाम मालम जब्बा में स्नो बोर्डिंग मुकाबला, मर्दों में पहली पोजीशन बेल्जियम ने हासिल की। 3 रोजा स्नो बोर्डिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, बेल्जियम और फ्रांस के खिलाड़ी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मर्दों की कैटेगरी में पहली और दूसरी पोजीशन बेल्जियम के खिलाड़ियों के नाम रही, जबकि खवातीन मुकाबलों में पाकिस्तान की आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि हुकूमत सियाहत की फरोग के लिए ठोस इकदाम उठा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।